नर्मदे हर नर्मदे मैया का दर्शन करें। सुबह की राम राम आप सबको। मैं धरापुत्र पंकज मिशन अखंड भारत के तहत नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहा हूँ। इस परिक्रमा करने का जो उद्देश्य है 10 लाख पौधे लगाने का और 10 लाख अपने देश में जो रियल हीरोज हैं, जिनके होने से अपना देश चलता है, उनको सम्मान करने के उद्देश्य से मैं यात्रा कर रहा हूँ। इन सम्मान करने के पीछे, पौधे देने के पीछे जो लॉजिक है कि मैं पूरे भारत में एक ऐसी सेना बनाना चाहता हूँ जो सेना अपने भारत में जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए काम करें। आज हम सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या आप सोचिए हमारी जो बच्चों को पढ़ाई हो रही है उसमें क्या जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए पढ़ाया जा रहा है? अगर ऐसा पढ़ाया जाता तो आज हमारे जंगलों को काटा जा रहा है, बच्चे चुप नहीं रहते। अगर आज पढ़ाया जाता तो आज दिन प्रतिदिन हमारी माँ समान नदियां प्रदूषित की जा रही हैं। 50% से ज्यादा नदियां प्रदूषित कर दी गई हैं। आज हमारी धरती माता जिनमें रसायन डाल डाल के जो है प्रदूषित किया जा रहा है। आप सोचिए कितना दुर्भाग्य है कि हम जहर डाल के खा रहे हैं, अपने आप को धीरे धीरे मार रहे हैं। ये पढ़ाई नहीं है। मैं पूरे भारत में निकला हूँ, एक ऐसी सेना जो जल, जंगल, जमीन, जो जिंदा रहने के लिए तीनों चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, इनको बचाने के लिए काम करें। अगर आपको लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ तो आइए हम आप मिलकर एक दूसरे की ताकत बने। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ महामंडलेश्वर श्री कृष्णानंद कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। मैं सबसे अपील यही करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर हम सब चुप रहे तो आगे हमारे जंगल नहीं बचेंगे, हमारे जल संसाधन नहीं बचेंगे, हमारी धरती माँ नहीं बचेंगी। और इसका पूरा श्रेय हमारी शिक्षा को जाता है, क्योंकि हमारी शिक्षा में डिग्री दी जा रही है जिंदा रहने के लिए, और जीवन जीने की जो विद्याएं हैं वो नहीं दी जा रही है। आइए हम सब लोग मिशन अखंड भारत में एक दूसरे की ताकत बने, जिससे सरकारों से हम अपील कर पाए कि ऐसी शिक्षा जिससे मानव अपने को जान पाए उसके बारे में पढ़ाया जाए। बाकी बाहर की शिक्षा बाद में पढ़ाई जाए। आइए हम सब लोग इस नेक काम में अपना सहयोग प्रदान करें। बने रहिए मेरे साथ। अभी मैं कॉलेज में बहुत सारे अध्यापक लोगों से, बहुत सारे स्टूडेंट से रूबरू होने वाला हूँ। इस वीडियो में ऐड करूंगा। 21 लाख लोग पर्यावरण से मर गए, पोल्यूशन से। ये दैनिक भास्कर की न्यूज है, ये मेरी न्यूज नहीं है। ये भी आप देखना आप कि पिछले साल पोल्यूशन से कितने लोग मरे हैं, कितने लोग। आज किसी को 20 साल पहले, उसकी उम्र से पहले गोली मार दी जाए तो उसको 302 की सजा मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? सही बोल रहा हूं मैं? लेकिन आज दिल्ली में रहने वाला एक व्यक्ति 70 साल का अगर जो जिंदा रह सकता है, वो 50 साल में मर जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा वहां कार्बन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब दिल्ली को लोग छोड़ छोड़ के भाग होंगे, शिफ्ट होंगे, तो यहां के बैलेंस गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? दिक्कत होगी। तो मैं पूरे भारत में चाहता हूं कि प्रकृति ने, चाहे ईश्वर कह लें या अल्लाह कह लें, वो है एक जो पूरी दुनिया को जो है सब कुछ फ्री में दे रखा है। क्या दे रखा है? जो हम पेट्रोल खरीदते हैं, ये तो लोगों ने कीमत लगाई है ना, उसने थोड़ी ही कोई कीमत लगाई है क्या उसने कोई कीमत? उसने किसी भी चीज की कीमत नहीं लगाई है। कोई भी चीज यहां कीमत में नहीं मिली है। ये मानव शरीर जो मिला है, आज एक लंग्स खरीदने जाएंगे तो कई करोड़ रुपए का लंग्स मिलता है, फेफड़ा। पता नहीं, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कितना रेट में है, लेकिन लीवर का मैं जानता हूं कि लीवर 10 करोड़ में मिल रहा है, जो आज हम गंदा खाना पीना खा के खराब कर रहे हैं, जो फ्री में हमें ईश्वर ने दे रखा है। इस पूरी बॉडी की कीमत 35 करोड़ रुपए है आज मार्केट रेट जो चल रहा है, जिसमें बाल से लेके खाल अगर आप बेचते हो अपना तो 35 करोड़ में बिक जाएगा। ये तो मार्केट ने रेट तय किया ना, ये तो अद्भुत है। कोई मर गया तो उसको 35 करोड़ देके खरीद सकते हैं क्या? हम खरीद सकते हैं? तो मैं पूरे भारत में चाहता हूं कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू हो जिससे जिंदा रहने के लिए जो चीजें हैं उनको हम बचाने में कामयाब हो। आज हम सब लोग डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन क्या हम सही में इनके बारे में सोच रहे हैं कि आज एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? अगले आने वाले 5 सालों में जो मैं प्रॉब्लम फेस करने वाला हूं, उससे बचने के लिए मैं कुछ कर रहा हूं? क्या ये डिग्रियां मेरे को बचाएंगी उन अगले आने वाले प्रॉब्लम से? तो इस डिग्री का क्या मतलब अगर नहीं बचाएंगी तो? सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? आप पैसा कमा के भी क्या करोगे? पैसा आपको थोड़ी नहीं हवा दे देगा। पैसा हवा देगा क्या? पैसे से आप पानी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होगा, जो पैसे वाले लोग होंगे वो पानी पे भी उनका अधिकार होगा, हवा भी बिकेगा। तो मैं पूरे भारत में चाहता हूं, मैं सही काम कर रहा हूं, गलत काम कर रहा हूं? देखो, मैं इसलिए 10 लाख लोगों को जोड़ने निकला हूं क्योंकि अभी सोनम वांगचुक का नाम सुना होगा आप लोगों ने। उनको जेल में बंद कर दिया सरकार ने, क्योंकि वो भी जो है पर्यावरण के प्रति जो है सरकार से लड़ाई कर रहे थे। तो वो क्या थे, उनके पास लोग कम थे। सरकार के पास अगर आप लड़ाई करोगे अकेले तो सरकार बंद कर देगी। मैं अडानी को नहीं रोक सकता हूं ना, लेकिन अगर 10 लाख लोग मिल जाए तो रोका जा सकता है, क्योंकि सरकार कौन बनाता है? हम ही लोग बनाते हैं वोट देके। तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि आगे जो लोग भी आपके पास वोट लेने के लिए आए, उनसे आप बात करें कि आज आप
अगर हवा को ठीक नहीं करेंगे, अगर जंगलों को काटेंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि यही लोग पूंजीपतियों साठ गांठ करके अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं पूरे भारत में जो सेना बना रहा हूं जिससे कि मैं सरकारों से बात कर पाऊं, क्योंकि अकेले में जाऊंगा तो मेरी कोई बात सुनेगा क्या? कोई मेरी बात मानेगा? लगता है? तो मैं सही कर रहा हूं, मेरा साथ देंगे आप लोग। मेरा पेज है मिशन अखंड भारत, जिससे जो है मैं आज सोच रहा हूं कि सबको जोड़ूं। एक देश, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू है। देखो ऊपर वाले ने किसी को अलग बनाया क्या? किसी को मुस्लिम बना के भेजा, किसी को हिंदू बना के भेजा क्या? लेकिन आज लड़ाई हो रही है ना। अभी कल मैं न्यूज देख रहा था तो वहां दिखाया जा रहा था कि हिंदुओं को बांग्लादेश में पीटा जा रहा है। अब इस तरीके से कैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को पीटा? ये न्यूज ऐसा होना चाहिए। लेकिन न्यूज क्या दिखा रही है कि एक मुस्लिम ने हिंदू को, तो इस तरीके से क्या होगा? प्रेम बढ़ेगा कि लड़ाई बढ़ेगी? लड़ाई बढ़ेगी ना। तो इस तरीके से षड्यंत्र तरीके से हम लोगों को भिड़ाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि जहां प्रेम नहीं होता है वहां कभी खुशी हो सकती है क्या? लड़के कभी खुशी मिल सकती है? लेकिन आज देखो बड़े बड़े देश लड़ाई कर रहे हैं खुश होने के लिए। ये कहां का नियम है? उनको नियम ही नहीं पता है। तो मैं पूरे भारत में चाहता हूं कि एक्चुअल खुश होने के जो तरीके हैं वो बच्चों को पढ़ाया जाए। अगर आपको एक्चुअल खुश होने के तरीके नहीं पता जाएंगे तो आप गलत तरीका इस्तेमाल करोगे। आज खुश होने के लिए नशा कर रहे हैं ना। आज खुश होने के लिए बेटियों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? तो ये सही है। तो देखो ईश्वर ने जैसे हमें जिंदा रहने के लिए भूख दी तो खाना दिया, जिंदा रहने के लिए हमें सांस चाहिए थी, सांस दिया। तो ऐसे ही खुशी, हमें खुशी की हमारी चाह दी तो खुशी नहीं दियागा। लेकिन खुशी के लिए हमें अपने साध्य को पाना पड़ेगा। वो हमारी शिक्षा में ही नहीं है। शिक्षा सिर्फ और सिर्फ गुलाम बना रही है। क्या बना रही है? आज सोचिए कितना दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, ईश्वर के द्वारा बनाया जितनी भी चीजें हैं, अल्लाह के द्वारा बनाई जितनी भी चीजें हैं, वो सब अपने आप में अद्भुत है। मानव सबसे ज्यादा अद्भुत है। मानव से अच्छा कोई इस दुनिया में, लेकिन मानव को पता ही नहीं है कि मानव है क्या। मानव आज गुलामी के लिए जो है फाइट कर रहा है कि मेरे को नौकरी मिल जाए, मेरे को नौकरी मिल जाए। अरे आजाद देश में आजाद लोग का विकास होता है। गुलाम ना कभी आगे बढ़े ना कभी आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों को गलत ट्रैक, गलत शिक्षा दी जा रही है। सही बता रहा हूं, आप ये पढ़ लेना, आप समझना। मेरे पेज से जुड़े हुए वीडियो अपलोड करूंगा, देखते रहिएगा। मैं आप सबसे साथ के रूप में मैं चाहता हूं कि मेरा चैनल है। फोन है आप लोगों के पास? फोन निकालिए। बस मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं, बंद कर दीजिए वीडियो। बस कभी जिसमें से 5 क्या हो गई? विलुप्त हो गई। तो ये जो होमोसेपियंस है ये भी विलुप्ति के क्या है? खगार पे है। कैसे है? क्योंकि जब मानव को जो चाहिए जिंदा रहने के लिए, जल जंगल जमीन, ये नहीं बचेगा तो मानव प्रजाति कैसे बचेगी? बचेगी क्या? लेकिन तो मैं पूरे भारत में जो है सबसे अपील कर रहा हूं कि आइए हम सब लोग जल जंगल जमीन को बचाने के लिए एक साथ एक मंच पे जुड़े। आज सोनम वांगचुक जो थे, जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जिनके ऊपर 3 इडियट्स फिल्म बनाएगी, जानते हैं आप लोग? वो पर्यावरण के बहुत बड़े जो है एक्टिविस्ट हैं। आज उनको सरकार ने जेल में बंद कर दिया। क्यों बंद किया पता है आपको? क्योंकि वो पर्यावरण के प्रति जो हो रही बेकार चीजें थी, जो आज पूंजीपति लोग जो है खोद रहे हैं, जो पर्यावरण कार्बन और बढ़ा रहे हैं, उनको रोकने के लिए वो आमरण अनशन कर रहे थे। सुना आप लोगों ने? लेह में, जिनके ऊपर NSA लगा दिया गया। क्या कर दिया गया है? NSA लगा दिया गया है, जिससे कि अपने गुजरात के अडानी भाई हैं, वो वहां लेह में जाके क्या कर पाए? निकालें, और जिससे अपना खजाना क्या कर सके। आज जितने भी अमीर लोग हैं आप देखो उनका पेट भरता, अमीर लोगों को और चाहिए। सही बोल रहे हैं ना? आज अपने देश में एक साल में गोवा जितना क्षेत्रफल का राज्य है उतना पेड़ काटे जा रहे हैं हर साल कंटिन्यूटी में। अब आप सोचिए जो है पेड़ लगाने चाहिए। अपने देश में जो कार्बन सोखने की जो धरती माता को क्षमता है वो सिर्फ 1 अरब की है। 1 अरब कार्बन धरती माता सोख सकती है, लेकिन हम लोग 3 अरब कार्बन टन हर साल प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये घट नहीं रहा है, ये हर साल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इस तरीके से तो जीवन ही नहीं बचेगा। अपने जो देश की राजधानी है, उस देश की राजधानी में AQI 50 होना चाहिए, वहां 999 है। अब आप सोचिए जो है लोग कैसे जिएंगे। एक बच्चा जो पैदा हो रहा है, पैदा होते ही 20 सिगरेट पीने के बराबर वो जो ऑक्सीजन ले रहा है, वो ऑक्सीजन नहीं सिगरेट पी रहा है। ऐसा आप सोचिए। तो ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? गलत हो रहा है। इसको ठीक करने के लिए उपाय यही है कि हम सब लोग सरकारों से अपील करें। कैसे अपील करें? लेकिन क्या अकेले अपील करेंगे तो सरकारें मानेंगी? क्योंकि सरकारों को हम क्या कुछ दे थोड़ी रहे हैं। दे तो अडानी रहा है, दे तो अंबानी रहे हैं। क्योंकि सरकारों को चंदा कौन देता है? सरकारें आपस में मिलजुल के सांठ गांठ कैसे करती हैं?
कि भैया मैं तुम्हें ये दे दूंगा, 1 रुपया में जो है मैं तुम्हें ये पूरा पोर्ट दे रहा हूं और तुम इसके बदले मुझे जो है 1000 करोड़ का क्या करना, चंदा दे देना। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? तो मैं चाहता हूं कि हम सब लोग अपने देश में, मेरा एक चैनल है मिशन अखंड भारत के नाम से, जिससे मैं सबको जोड़ रहा हूं, क्योंकि जिस दिन 10 लाख लोग होंगे तभी मैं सरकारों से बात कर सकता हूं। अकेले में बात करूंगा तो मेरी कोई बात मानने वाला नहीं है। तो आप लोग मेरा साथ देंगे इस नेक काम में। फोन है आप लोगों के पास? निकालिए फोन अपना, फोन निकालिए। आपको YouTube खोलिए, YouTube पे वो जो आता है सर्च का ऑप्शन बंद कर दीजिए। उस पे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर मेरा काम आपको सही में ठीक लगता है कि मैं जो ये काम कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, तो आप मेरा साथ देना। YouTube सर्च ऑप्शन में जाए, मिशन अखंड भारत डालें। आप देखिए ऐसे, मैं एक बार दीजिए ना बहन, ऐसे बोलता हूं। देखिए ना, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो आता है माइक्रोफोन का, अच्छा ये इनबिल्ड नहीं है। माइक्रोफोन किसी का ऑन है? दीजिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये माइक्रोफोन को हमने नहीं रहा है, मिशन अखंड भारत। अब जैसे आप बोलेंगे ना ऐसे मिशन अखंड भारत, देखिए ये ऑन हो गया। ये ऐसे मिशन अखंड भारत, तो ये आपको ऊपर ही जो है, ये आज भारत में जो कार्बन की स्थिति है 413 ppm पे है, जो बहुत हाईएस्ट लेवल पे होती है। आज भारत में जो कार्बन सोखने की जो क्षमता है वो 412 ppm पे हो गया, जो बहुत ज्यादा हाईएस्ट है। मतलब भारत में जो कार्बन एमिट कर रहे हैं हर साल 3 अरब टन हम लोग कार्बन छोड़ रहे हैं, और धरती के पास जो क्षमता है वो सिर्फ मात्र 1 अरब टन कार्बन सोखने की क्षमता अवेलेबल है। अब 2 अरब टन कार्बन हवा में जो घुलेगा उससे क्या होगा आपको पता है? आप जो सांस ले रहे हो वो सही सांस? हमारे दिल्ली देश की राजधानी आज देख रहे हैं ना क्या हालत है, 999 AQI जा रहा है। एक बच्चा जो पैदा होते ही अगर स्वस्थ रहना चाहता है, उसको 50 से ज्यादा AQI उसको नहीं मांगता। अगर 50 से ज्यादा AQI में आप सांस ले रहे हो तो आपको फेफड़े की बीमारी से कोई रोकने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं है। तो पूरे भारत में आज जो स्थिति, आज 40 करोड़ लोग भारत में लंग्स के पेशेंट हैं। आप गूगल पे सर्च कर लेना। ये जितनी भी रिपोर्ट्स बता रहा हूं मैं, ये सब हवा में नहीं, बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद मैं अपना घर परिवार आराम छोड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी भी 2 बेटियां हैं, आप भी किसी की बेटी हो, आप भी किसी के बच्चे हो। अगर आगे आप लोग रहोगे नहीं तो देश कैसे बनेगा? सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? तो मैं पूरे भारत में एक ऐसा संगठन बना रहा हूं जो हमारे जल जंगल जमीन को बचाए। क्या करे? क्योंकि हम जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए? जल जंगल और जमीन। आज की रिपोर्ट यह है कि हर साल, 1 साल में गोवा जितना क्षेत्रफल का जगह पेड़ काटे जा रहे हैं। हर मिनट 24,000 पेड़ काटे जा रहे हैं। ये सारे जितने भी रिपोर्ट्स आपको बता रहा हूं ये फैक्ट्स हैं, जो गूगल पे आप सर्च करना। ये वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे, तो आप वहां से भी देखना और आप खुद मतलब जो है रीचेक करना। क्या करना आप लोग? रीचेक करना, जिससे जो है आप अवेयर बनोगे। आप कई लोगों की जिंदगियां बचाने में कामयाब हो सकते हो। और ये लोग पता है कौन कर रहे हैं? हमारे जितने भी महान आइडियल नेताजी हैं, हमारे महान बिजनेसमैन लोग हैं, हाय तौबा मचा रहे थे ना, तो ये कैसे मार दिया। लेकिन अपने देश के ही कुछ लोग बिना बम के, बिना गोली के ऐसे स्लो पॉइजन देके मार रहे हैं लोगों को, जिसके बारे में कोई चर्चा। तो ऐसे लोगों को जानिए, वो सेलिब्रिटी नहीं है, वो हीरो नहीं है, वो लोग सबसे बड़े राक्षस हैं जो अपनी धरती माता को बर्बाद कर रहे हैं। अगर उनके खिलाफ नहीं हम लोग खड़े हुए तो वो लोग धरती माता को बर्बाद कर देंगे। और वो लोग, आप ये भी देखना गूगल पे सर्च करके कि भारत से हर साल कितने लाख लोग शिफ्ट हो रहे हैं दुबई में और लंदन में। क्यों हो रहे हैं ये भी जानना है, क्योंकि भारत की आबो हवा अब रहने लायक, भारत को सिर्फ चूसना है। विराट कोहली आज भारत से करोड़ों रुपया कमाता है। आज बहुत सारे हीरो करोड़ों रुपया भारत से कमाते हैं अपनी फिल्में लॉन्च करके, लेकिन रहते कहां हैं वो? करेक्ट, सही बोला। तो ऐसे लोग सही हैं? ऐसे लोग सही हैं? सही नहीं है ना। यहां आके फिल्में बना के यहां से करोड़ों रुपए पीट के लेके गए, मैं भरूच में आऊं, भरूच से खूब पैसा कमा के चला जाऊं और भरूच को गंदा कर दूं, तो ये क्या बोलोगे? ठीक काम किया कि गलत किया? तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आप सबको एक साथ मैं यहां प्रणाम करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू। महामंडलेश्वर कॉलेज के बारे में जितनी तारीफ की जाए इन्वायरमेंट को लेके वो कम होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना ग्रीनरी है, जिसकी मैं अगर यहाँ गिनती करूँ तो मुझे लगता है सुबह शाम हो जाएगी। यहाँ हजारों की संख्या में पौधे लगाए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के मैनेजमेंट का
जिन्होंने पौधे को लेके इतनी ज़्यादा जागरूकता दिखाई है। अगर यही जागरूकता अगर पूरे देश में फैल जाए तो अपना देश फिर से हरा भरा हो जाएगा, और जहाँ हरियाली होगी वहाँ खुशहाली होगी। अगर कोई आपकी सांस काटे तो उसको विकास कहते हैं या विनाश कहते हैं? लेकिन आज उसको तो विकास कह रहे हैं लोग। आज कुछ पूंजीपति लोग अपने फायदे के लिए अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं पूरे भारत में एक संगठन बनाने निकला हूं, जिससे कि हम सब लोग मिलकर अपने जल, जंगल, जमीन को बचाने में क्या हो पाए, कामयाब हो पाए। नहीं तो अगले 5 साल में, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, आईपीसीसी की रिपोर्ट है, कि अगर 5 साल में अगर हम लोग इसके बारे में नहीं अवेयर हुए तो आम और मध्यम लोग रास्ते पे चलते चलते प्यास से मरेंगे। हीट वेव में सुना है ना आपने, हीट वेव हर साल बढ़ता जा रहा है। तो ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कार्बन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अगर हम सब लोग नहीं जुड़े तो आने वाले दिनों में अपनी धरती मैया से आम और मध्यम लोग गायब हो जाएंगे। तो आप लोग चाहते हैं गायब हो कि रहें? रहें। आज बहुत सारे अमीर लोग जो है लंदन में अपना घर ले रहे हैं, दुबई में ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भारत की आबो हवा खराब हो रही है। सही बोल रहा हूं मैं? तो मैं जो संगठन बना रहा हूं, इसमें आप लोग साथ देंगे? तो आज यहाँ महामंडलेश्वर कॉलेज में यहाँ पौधे लगा रहे हैं हम एनसीसी बच्चों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर, हेलो सर, हेलो कर दीजिए आप। ये सर हैं जिन्होंने बहुत सारे बच्चों से हमें मिलवाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जितनी कृतज्ञता आपके लिए प्रकट करूँ वो कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये सभी एनसीसी के बच्चे जो हमारे साथ आज इस नेक काम में, इस बहुत पवित्र काम में मेरा साथ देने वाले हैं। इस किसान जो हमारे को पौधे लगाने में हेल्प कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप लोग। थैंक यू सो मच, प्राउड ऑफ यू। चलो पकड़ो। चलो उधर से मिट्टी दो। चलो, भारत माता की जय, धरती माता की जय, नर्मदा मैया की जय। चलो उठाओ पूरा ले। इसको चलो भारत माता की जय, धरती माता की जय, हम सबकी जय। चलो आ जाओ। नमस्कार दोस्तों, सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की थी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार कुछ लोगों से मिलके बहुत सारे पेड़ों को, बहुत सारे जंगलों को काटे जा रही है। सरकार को रोकने के लिए हम सबको जुड़ना होगा, तभी हम सरकार को रोक सकते हैं, क्योंकि सरकार हम लोगों के वोट से बनती है। आइए, अगर सरकारों को नहीं रोका पेड़ कटने से बचाने के लिए, पहाड़ों को खराब होने से बचाने के लिए, तो आने वाले दिनों में हमें न सांस मिलेगी, न पानी मिलेगा, न खाना मिलेगा। जागो भारत जागो। जैसा हरनेश सर ने बताया कि एनसीसी के साथ साथ हमारे एनएसएस, ये देख सकते हैं, जो सेवा के लिए पूरे भारत में फेमस है, ये लोग भी जो है इस नेक काम में हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एनएसएस के लिए ताली बजाएंगे, ताली बजाइए एनएसएस के लिए। थैंक यू सो मच। भरूच कॉलेज के ठीक सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे हयात है, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग लगी। अगर कभी भरूच आए तो हयात जरूर रुके। इसकी बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज़ आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। साइकिल का स्पॉक्स टूट गया था तो साइकिल बनवाने के लिए दे दिए, और उसके बाजू में ही यहाँ पे हरे कृष्णा करके, हरे कृष्णा ही नाम है ना, एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं गुजराती थाली खा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, यहाँ थाली दिखाइए। यहाँ देखिए आलू और ये किसी की सब्जी भी है, मूंग की दाल है, और ये तुअर की दाल है, पापड़ है, और ये चावल है, और ये प्याज है, और ये गुलाब जामुन है। ये मात्र 100 रुपये में। वाह, बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू। अब खाना खा के बताता हूँ कि कैसा लग रहा है। कि मैं हरे कृष्णा से मैंने खाना खा लिया, बहुत टेस्टी खाना खिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये वो 2 भाई हैं हमारे कानपुर के, जिन्होंने जो है मुझे खाना खिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं पहुंच गया हूँ भरूच में श्रीजी साइकिल पे, जहाँ पे मेरी साइकिल का स्पॉक्स टूटा है, जिसको बनवाने के लिए हमने दे रखा है। ये दिखाता हूँ आपको। भरूच का एकमात्र ऐसा साइकिल स्टोर है जहाँ पे जितनी भी हाईटेक साइकिलें हैं यहाँ अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं। अगर आप भरूच के हैं तो यहाँ जरूर आएँ और साइकिल चलाएँ, जिससे अपने देश में पर्यावरण संबंधित जो आज समस्याएं हो रही हैं उसको बचाने में थोड़ा बहुत योगदान होगा। महबूब भैया हैं जो हमारी साइकिल को ठीक कर रहे हैं। महबूब भैया ने मेरे को साइकिल चलाने से रिलेटेड बहुत सारे आइडिया दिए। थैंक यू महबूब भैया जी। मैं जितनी आपके लिए कृतज्ञता प्रकट करूं वो कम होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप इस नेक यात्रा में हमारी हेल्प कर रहे हैं। भरूच का कलेक्टर ऑफिस है, जहाँ ठीक सामने आप देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर लगी है। लेकिन आज अपने देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने देश में जिन्होंने इतने गजब के विचार दिए जिससे कि अपना देश महान बन सकता था, लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है कि इनके विचारों को पढ़ाया नहीं जाता है। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। लेकिन उठना क्या होता है, जागना क्या होता है, ये हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। असली जागना कैसे होता है, जब तक इनको नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक बच्चों को नहीं पता। मैया की हाँ, इसको पानी डलवा दीजिएगा। अभी चलते चलते मुझे गुरुकुल के बहुत सारे विद्यार्थी मिले जिनके संस्कार देख के मेरा दिल इतना जो है गदगद है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आप देख सकते हैं ये श्री महर्षि भृगु ऋषि यज्ञशाला है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। फ्री में यहाँ रहने की, खाने पीने की व्यवस्था है। क्लास 9वीं से लेके इम्म तक की पढ़ाई जो है यहाँ बच्चों को कराई जाती है। आइए मैं दिखाता हूँ। देखिए कैसे यहाँ बच्चे जो है ज्ञान ध्यान तप कर रहे हैं, कैसे जो है ये बच्चे अपने दिव्यता को जगा रहे हैं। आप देख सकते हैं। धन्यवाद आयुष, धन्यवाद आयुष ने आज मुझे गुरुकुल में खाने के लिए बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोल रहे थे आप? कुछ नहीं, आप ग्रहण करें। आप हमारे लिए इतना सारा कर रहे हैं तो हम आपको डाइनिंग टेबल पर क्यों नहीं बैठा सकते? क्या बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मैं पूरे भारत में ऐसे ही संस्कार वाले सारे बच्चे चाहता हूँ, और ये तभी होगा जब अपने देश में ऐसी शिक्षा होगी जहाँ पे संस्कार और संस्कृति सिखाई जाएगी, जो यहाँ गुरुकुल में सिखाई जा रही है। शाबाश, गुड, थैंक यू। तो इसका हिंदी मतलब बताओ, इसका मतलब क्या होता है? देखते हैं आप लोग कितना संस्कृत जानते हो। बहुत ही टेस्टी खाना खाने के बाद मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ नीलकंठ धाम। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ, बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबसे मिलके। थैंक यू। आओ आयुष, इधर आओ। आयुष से मुझे मिलके बड़ा अच्छा लगा। ऐसा लगा पता नहीं पुराने जन्म का कौन सा रिश्ता होगा। सीरियसली पता नहीं क्यों, मतलब एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सा जो है प्रेम इस बच्चे को देख के जो है ना मेरे अंदर उमड़ रहा है। सच में बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आपसे मिलके। नहीं, मुझे इस बच्चे से पता नहीं क्यों, देखो मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सीरियसली बहुत बहुत क्यूट बॉय है। नमो नारायण। यहाँ गुरुकुल के बच्चे सभी अपने अपने रूमों में रहते हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर। ये बच्चे सब जा रहे थे भोजनालय में थाली और ये कप लेके, और इनके हाथ में मैंने देखा सबके हाथ में जो है श्रीमद् भगवत गीता भी जो है लेके जा रहे हैं। तो मुझे बड़ा कौतूहल, बस मैंने इनसे पूछा तो ये बताते हैं खाना खाने से पहले आप लोग श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं आप लोग। वाओ, जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये विचार। अगर ऐसा पूरे भारत में सब बच्चे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने लगे तो अपना भारत जीते जागते स्वर्ग बन जाएगा। बहुत सुंदर। जय श्री कृष्णा।
ग्लास वाटी भेगा करने को खाली ग्लास दिन भर की धूप, पसीना और सच्ची लोगों की मुस्कान और बहुत सारे पौधों को उनकी मिट्टी मिली। आज की सच्ची कमाई यही रही। आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइए। अब रात की राम राम और नर्मदे मैया की जय करते हुए कल फिर से इसी मिशन के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। बने रहिए, अपना प्यार साथ समर्थन ऐसे ही बनाए रखें। आपके प्यार साथ समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।